दोस्तों अगर आपको भी सूर्य कुमार यादव का फाइनल जिताने वाला कैच पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों हार रहा था फाइनल भारत, लेकिन फिर सूर्य कुमार यादव ने जान की बाजी लगाते हुए एक ऐसा कैच पकड़ा जिसने इस हारे हुए मैच में भारत को जिता के रख दिया। आखिरकार कैसे अंतिम ओवर की पहली गेंद पर सूर्य के कैच ने भारत को मैच जिताया और फाइनल भी, उसका पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है सूर्य के कैच को 10 में से कितने नंबर मिलेंगे, आज नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों लंबे इंतजार के बाद आखिरकार वो दिन आ ही चुका था जब फाइनल में भारत और साउथ अफ्रीका की टीम बारबाडोस के मैदान में आमने सामने थी। आपको बता दें कि शुरुआत इतनी भयानक थी कि भारतीय फैन जो मैदान में मौजूद थे वो सीट पर चढ़कर अपनी सांसें रोककर खड़े हो गए थे कि अगली गेंद पर क्या होगा। क्योंकि दोस्तों इससे पहले कि मैच शुरू होता अच्छे तरीके से हमारे 3 विकेट हो चुके थे। रोहित शर्मा 9 रन पर आउट हो गए, पंत 0 पर तो 3 पर सूर्य कुमार यादव। लग रहा था कि रोहित का पहले बल्लेबाजी का फैसला फायर बैक कर रहा है, लेकिन दोस्तों फिर एक खिलाड़ी भारत का सब पर भारी पड़ गया। ये वही खिलाड़ी है जिसकी पिछले मैच में रोहित शर्मा ने तारीफ करते हुए कहा था कि ये फाइनल की तैयारी कर रहे हैं, देखते जाइए। और दोस्तों वो है विराट कोहली। 59 गेंदों में 128 के स्ट्राइक रेट से दोस्तों विराट कोहली ने 6 चौके 2 छक्के लगाकर 76 रन की पारी खेली और यही 76 रन की पारी भारत की बैकबोन बन गई इस मैच में। आगे चलकर दोस्तों अक्षर पटेल ने 31 में 47 तो 16 में 27 रन शिवम दुबे ने भी लगाए और इतनी अच्छी पारियों के बल पर भारत का स्कोर अब 176 पहुंचा। उस टीम का स्कोर 176 पहुंचा दोस्तों, जिसका स्कोर 100-125 भी नहीं पहुंचने की उम्मीद थी। लेकिन अब भी अफ्रीका की टीम के धाकड़ बल्लेबाजों का मैदान में आना बाकी था और उन्हें फॉर ग्रांटेड बिल्कुल भी नहीं लिया जा सकता था। आते ही दोस्तों जसप्रीत बुमराह ने पहला झटका हेंड्रिक्स को क्लीन बोल्ड करके दिया उन्हें। उसके बाद दोस्तों माकरम को कप्तान को निपटाया हमारे अर्शदीप सिंह ने, वो भी 4 रन पर। आगे चलकर दोस्तों अक्षर ने महत्वपूर्ण विकेट निकाला ट्रिस्टन स्टब्स का, और जो खिलाड़ी सब पर भारी पड़ रहा था, जो सबकी बैंड बजा कर रख रहा था, क्विंटन डी कॉक 31 में 39 रन लगा के दोस्तों उनको आउट किया अर्शदीप सिंह ने ही। दोस्तों इतनी धाकड़ गेंदबाजी और रनों की बौछारें हो रही थी कि अब रोमांच चौगुना हो चुका था। 106 पर 4 विकेट हो गए थे और जीतने के लिए देखा जाए तो 41 गेंदों में 66 रन की ही दरकार थी। मामला अभी भी बेहद ही पेचीदा था और मुकाबला दोनों तरफा हो सकता था। जिसके बाद दोस्तों ऐसा ही हुआ, मुकाबला इतना पेचीदा हो गया कि अंतिम ओवर तक चला गया और दोस्तों अंतिम ओवर को डालने के लिए हार्दिक पांड्या को बुलाया गया। बुमराह और अर्शदीप अपना काम कर चुके थे, अब पांड्या की बारी थी। दोस्तों अंतिम ओवर में 16 रन चाहिए थे और जिताने वाले थे डेविड मिलर। और दोस्तों मिलर क्या कुछ किलर परफॉर्मेंसेस आईपीएल में देते हैं तो आप सभी जानते ही हैं, लेकिन 20वें ओवर की पहली गेंद को हमेशा इतिहास में याद रखा जाएगा। दोस्तों हार्दिक पांड्या ने मिलर को एक शॉर्ट गेंद डाली जिस पर बड़ा शॉट मारने के लिए मिलर ने पल्ला तो उठाया और गेंद पल्ले पर लगकर सीधा बाउंड्री की तरफ जा ही रही थी। दोस्तों ये दूसरे माले का छक्का माना जा रहा था, लेकिन सूर्या ने बाजी लगाते हुए जान की, एक डाइव भी लगाया, कैच भी पकड़ा और मिस बैलेंस हुए तो दोस्तों मैदान से बाहर जाकर गेंद को अंदर फेंका, फिर कैच पकड़ा और इस कैच ने दोस्तों मैच जिता के रख दिया था। दोस्तों ये कैच इतना लाजवाब था कि देखकर सबने दांतों तले उंगलियां चबा ली थी और तारीफ पे तारीफ हो रही थी सूर्य के एफर्ट की, क्योंकि ये कैच नहीं होता तो ये मैच भी नहीं होता, फाइनल में भारत जीतता ही नहीं। जिसके बाद दोस्तों मामला 2 गेंदों पर 9 रन तक पहुंचा और फिर पांड्या के एक वाइड ने थोड़ा सा ड्रामा जरूर किया, लेकिन अल्टीमेटली भारत ने मैच को जीता और 17 साल के बाद T20 वर्ल्ड कप के फाइनल को भी। दोस्तों इस कैच को 10 में से कितने नंबर मिलेंगे नीचे कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों जीत के बाद विराट ने संन्यास का ऐलान कर दिया, लेकिन जाते जाते क्रिकेट को अलविदा कहते हुए भी वर्ल्ड कप जीतकर उन्होंने रोहित पर कुछ ऐसा कहा कि सुनकर आप भी रो पड़ेंगे आज। आखिरकार दोस्तों रोते हुए विराट कोहली ने रोहित पर क्या कुछ कहा और संन्यास क्यों लिया, उस पर भी दोस्तों उनके बयान का पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है विराट को संन्यास लेना चाहिए था या नहीं, नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों लंबे इंतजार के बाद आखिरकार वो दिन आ ही चुका था जब फाइनल में भारत और साउथ अफ्रीका की टीम बारबाडोस के मैदान में आमने सामने थी। आपको बता दें कि शुरुआत इतनी भयानक थी कि भारतीय फैन जो मैदान में मौजूद थे वो सीट पर चढ़कर अपनी सांसें रोककर खड़े हो गए थे कि अगली गेंद पर क्या होगा। क्योंकि दोस्तों इससे पहले कि मैच शुरू होता अच्छे तरीके से हमारे 3 विकेट हो चुके थे। रोहित शर्मा 9 रन पर आउट हो गए, पंत 0 पर तो 3 पर सूर्य कुमार यादव। लग रहा था कि रोहित का पहले बल्लेबाजी का फैसला फायर बैक कर रहा है, लेकिन दोस्तों फिर एक खिलाड़ी भारत का सब पर भारी पड़ गया। ये वही खिलाड़ी है जिसकी पिछले मैच में रोहित शर्मा ने तारीफ करते हुए कहा था कि ये फाइनल की तैयारी कर रहे हैं, देखते जाइए। और दोस्तों वो है विराट कोहली। 59 गेंदों में 128 के स्ट्राइक रेट से दोस्तों विराट कोहली ने 6 चौके 2 छक्के लगाकर 76 रन की पारी खेली और यही 76 रन की पारी भारत की बैकबोन बन गई इस मैच में। आगे चलकर दोस्तों अक्षर पटेल ने 31 में 47 तो 16 में 27 रन शिवम दुबे ने भी लगाए
और इतनी अच्छी पारियों के बल पर भारत का स्कोर अब 176 पहुंचा। उस टीम का स्कोर 176 पहुंचा दोस्तों, जिसका स्कोर 100-125 भी नहीं पहुंचने की उम्मीद थी। लेकिन अब भी अफ्रीका की टीम के धाकड़ बल्लेबाजों का मैदान में आना बाकी था और उन्हें फॉर ग्रांटेड बिल्कुल भी नहीं लिया जा सकता था। आते ही दोस्तों जसप्रीत बुमराह ने पहला झटका हेंड्रिक्स को क्लीन बोल्ड करके दिया उन्हें। उसके बाद दोस्तों मार्करम को कप्तान को निपटाया हमारे अर्शदीप सिंह ने, वो भी 4 रन पर। आगे चलकर दोस्तों अक्षर ने महत्वपूर्ण विकेट निकाला ट्रिस्टन स्टब्स का, और जो खिलाड़ी सब पर भारी पड़ रहा था, जो सबकी बैंड बजा कर रख रहा था, क्विंटन डिको की 31 में 39 रन लगा के दोस्तों उनको आउट किया अर्शदीप सिंह ने ही। दोस्तों इतनी धाकड़ गेंदबाजी और रनों की बौछारें हो रही थी कि अब रोमांच चौगुना हो चुका था। 106 पर 4 विकेट हो गए थे और जीतने के लिए देखा जाए तो 41 गेंदों में 66 रन की ही दरकार थी। मामला अभी भी बेहद ही पेचीदा था और मुकाबला दोनों तरफा हो सकता था। और दोस्तों इसके बाद मामला पेचीदा हो भी गया था। मैच इतना ज्यादा फंस चुका था कि बता पाना मुश्किल था कि जीतेगा कौन, क्योंकि दोस्तों जीत के लिए मात्र और मात्र 30 गेंदों में 30 रन चाहिए थे। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना, होनी को कोई नहीं टाल सकता, और भारतीय क्रिकेट टीम होनी को भी टाल देती है अपनी परफॉर्मेंस से। दोस्तों परफॉर्मेंस से मैच को अंतिम ओवर तक ले जाया गया और जब 6 गेंदों में 16 रन चाहिए थे तब हार्दिक पांड्या ने चमत्कार करते हुए मिलर को कैच आउट कराया और भारत को मैच भी जिताया। दोस्तों भारत ने तो इतिहास रचा ही, लेकिन इसके बाद कुछ ऐसा हो गया जो सबको रुला गया। भारत की जीत नहीं, उसने तो रुलाया ही, लेकिन उससे भी ज्यादा रुलाया दोस्तों विराट के बयान ने, बयान संन्यास का। दोस्तों विराट कोहली ने मैन ऑफ द मैच का अवार्ड रिसीव किया और T20 से ही संन्यास ले डाला है। और संन्यास लेने के बाद दोस्तों रोहित शर्मा पर जो विराट ने कहा ना, वो सुनकर आपका भी दिल पसीज जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि विराट ने अपने बयान में कहा, ये मेरा आखिरी T20 वर्ल्ड कप था। आज भारत के लिए मैंने अपना आखिरी T20 गेम भी खेला है। मैं जानता हूँ ये फैसला बहुत कठोर है, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं सकता। हम जीत गए और ये मेरा सपना था जो कि आज साकार हुआ रोहित शर्मा के बल पर। ये मैन ऑफ द मैच के अवार्ड्स, ये तारीफ मेरे लिए कुछ मायने नहीं रखती। बस भारत को एक बार आईसीसी की ट्रॉफी जिताना चाहता था, अपनी कप्तानी नहीं तो क्या, रोहित भाई की कप्तानी के अंडर हम जीते हैं। और मैं कहना चाहता हूं दुनिया भर के सामने कि ऐसा कप्तान, ऐसा खिलाड़ी और ऐसा दोस्त मैंने जीवन भर में नहीं देखा। इनके साथ जितने भी गेम खेले वो जिंदगी भर याद रहेंगे। हम ये ट्रॉफी जीत गए, इससे बेहतर और कुछ हो ही नहीं सकता। रोहित इस सदी के सबसे बेहतर कप्तान है मेरी नजर में। तो ये मैन ऑफ द मैच के अवार्ड, ये ट्रॉफी उनके नाम और मेरे उन करोड़ों भारत देशवासियों के नाम जो मुझे भी ट्रॉफी जीतता हुआ देखना चाहते थे। अब वक्त आ गया है कि युवा पीढ़ी आगे चलकर मेरी जगह ले और अच्छा प्रदर्शन करके दिखाए, भारत को जिताए। ये जीत हम डिजर्व करते थे। दोस्तों विराट का बयान वाकई में रुला गया। ऐसा खिलाड़ी जिसने भारत को क्या कुछ नहीं दिया, आज वो संन्यास ले चुका है। वैसे विराट की इन सब पारियों को, इस जीत को 10 में से कितने नंबर देंगे नीचे कमेंट कीजिएगा। और एडम मार्करम ने दोस्तों उस कैच को हार का सबसे बड़ा जिम्मेदार बताते हुए सूर्य पांड्या पर जो कहा है ना, सुनकर आप भी दंग रहने वाले हैं। आखिरकार दोस्तों क्या बोले मार्करम, उनके बयान का पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, उस कैच को 10 में से कितने नंबर मिलेंगे नीचे कमेंट कर जरूर बताइएगा हमें। 229 जून वो रात है जिसका इंतजार 1 दशक से ज्यादा से हो रहा है, क्योंकि इतने सालों से भारत में कोई आईसीसी की ट्रॉफी नहीं आ पाई है। और आज जैसे ही मैच शुरू हुआ ना, वैसे ही दोस्तों सिक्का भारत के खिलाफ ही उछलने लगा। रोहित ना तो टॉस जीते और बल्लेबाजी में खुद उनका रन मात्र 9 रन रहा। जैसे ही वो 9 रन पर आउट हुए दोस्तों, इसी ओवर में पंत 0 पर आउट हो गए और रबाड़ा की गेंद पर सूर्या भी ना 3 रन पर निकल लिए थे पवेलियन की तरफ। लेकिन जहां मसले बड़े होते हैं वहां दोस्तों विराट कोहली जरूर खड़े होते हैं। 59 गेंदों में 6 चौके 2 छक्के लगाकर उन्होंने 76 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली। तो वही ऐसे मुश्किल वक्त में अक्षर पटेल ने भी दोस्तों 31 गेंदों में 47 रन बनाए, 4 छक्के 1 चौका लगाकर। और शिवम दुबे ने तो 16 में 27 लगाए ही 3 छक्कों की मदद से, जिसके बाद दोस्तों टोटल 176 बने और टारगेट दिया गया 170 रन का। दोस्तों वाकई में यकीन नहीं हो रहा था। एक वक्त पर जिस टीम के 35 पर 3 विकेट थे वो 170 का टारगेट देकर गई, लेकिन सब कुछ कोहली और अक्षर की बदौलत हुआ। लेकिन आगे चलकर इसे डिफेंड भी करना था और डिफेंड करने के लिए हमारी शुरुआत बड़ी जोरदार थी। दोस्तों बुमराह ने सबसे पहला विकेट अपनी टीम के लिए निकाला, हेंड्रिक्स का 4 रन पर उन्हें क्लीन बोल्ड करके। इसके बाद मार्करम को अर्शदीप सिंह ने निपटाया और सबसे ज्यादा तेज तर्रार पारी खेला ट्रिस्टन स्टब्स जो 21 में 31 बना चुके थे। उनका विकेट तो अक्षर पटेल ने अपने नाम कर लिया पारी के 9वें ओवर में। और दोस्तों जैसे ये विकेट लिया ना, उसके बाद सनसनी मच गई थी, क्योंकि इस टीम के अब 70 पर 3 विकेट थे और आगे चलकर रन और बॉलों का अंतर इतना ज्यादा हो गया कि प्रेशर अफ्रीका पर ट्रांसफर हुआ, विकेट पर विकेट मिले और हमने इस मैच को जीतकर अपने नाम कर लिया। दोस्तों फाइनल की इतनी बड़ी जीत होगी किसी ने सोचा नहीं था, और अफ्रीका की टीम के कप्तान इतनी बड़ी हार देखेंगे वो भी कहां सोच के आए थे। लेकिन हार के बाद मार्करम ने कोहली और रोहित पर कहा जो आपको सुनना चाहिए। आपको बता दोस्तों कि हार कर मार्करम कहते हैं
यहाँ तक पहुंचने के लिए हमने शायद उतनी ही मेहनत करी थी जितनी भारतीय क्रिकेट टीम ने की होगी।